हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नवोदय के से है ना 13वें वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है 13वां वो है क्षेत्रफल का, आकृतियों का क्षेत्रफल या इनके परिमाप। अच्छा, इसमें क्या है कि नवोदय में इस बार भाई कुछ परिवर्तन किया गया मैथ के अंदर। और इस बार नवोदय ने जो है अपने यहाँ से प्रतिशत का चैप्टर हटा दिया, एक साधारण ब्याज का हटा दिया है। उसकी जगह वो उन्होंने एक नए चैप्टर दोनों जोड़े हैं, मैं उनका भी वीडियो आपको बना दूंगा। एक तो कोण, दूसरा है आलेख। आलेख वाले जो चैप्टर पहले से था लेकिन सवाल नहीं आते थे, आज तक कम आते थे, कभी कभी एक सवाल पूछ लिया, कभी कभी नहीं पूछते थे। तो दोनों ही चैप्टर मैं करा दूंगा इस बार। और पुराने वीडियो मैंने इसलिए बना लिए हैं बेटा क्योंकि इस साल ही उन्होंने करेक्शन किया है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इन चैप्टरों को भी आप तैयार करके जाना। तो श्योरिटी नहीं है इनके आने और हटने की। ठीक है, चलो शुरू कर दें आज का वीडियो। तेरहवां चैप्टर, आकृतियों का क्षेत्रफल। हाँ भाई, और परिमाप। एक चीज़ समझो भाई, इसमें क्या है, केवल 3 तरह की आकृतियाँ हैं तुम्हारे अंदर जिनके बारे में तुम्हें सीखना है। ठीक है, वो आकृति हैं, पहली है त्रिभुज, दूसरी है आयत और तीसरी है वर्ग। तो सबसे पहले पहली आकृति उठाते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, हाँ भाई, त्रिभुज होता क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब एक त्रिभुज के अंदर 3 साइड्स यानी 3 भुजा और 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर क्या है, 3 भुजा और 3 ही कोण होते हैं। ये कोण है और ये भुजा है। अगर इनको ए बी सी कह दो तो इसके अंदर भुजा कौन कौन सी हैं? भुजा का नाम है ए बी, बी सी और सी ए। कोण कौन कौन से हैं इसके अंदर? 3 कोण है, ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, ये 3 कोण है। इतनी सी बात समझ में आई सभी को? यहाँ तक कोई परेशानी? अब त्रिभुजों के प्रकार देख लो बेटा, बैठ ही समझ लो त्रिभुजों के प्रकार। ये भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर होते हैं, पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। अब देखो इधर एक चीज़ समझो, त्रिभुज का परिमाप या किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। देख लो, चाहे परिमाप क्या है, अगर आपसे कोई भी आकृति पूछी जा रही है, चाहे वो तीन भुजाओं की है या 4 भुजाओं की है या 5 भुजाओं की है, अगर उसका परिमाप आ गया, परिमाप का मतलब है जितने भुजाएं सबको जोड़ दो, उसका परिमाप निकल आता है। ठीक है, आकृति जानते हो, आकृति कैसी होनी चाहिए? अब जैसे देखो, ये है, इस तरीके की कोई आकृति बन रही है ये। ठीक है, इसका परिमाप नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? बंद आकृतियों का ही परिमाप और क्षेत्रफल निकलता है। ध्यान देने की बात, बंद आकृतियों का ही परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मैंने इसी को पूरा जोड़ देंगे तो इन चारों को, जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है,
इस तरीके से है। तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, उनको जोड़ देंगे चारों को। अगर 3 होती तो 3 को जोड़ते, 5 होती तो 5 को जोड़ते। परिमाप किसका निकलेगा, बंद आकृति का। परिमाप होता क्या है, उसकी जितनी भुजाएं उनको सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज में अगर परिमाप होगा, पहले तो ये समझ लो समबाहु होता क्या है। समबाहु का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु का मतलब है, दिखाई दे रहा, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। बाहु शब्द है भुजा का। ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, अभी केवल ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी कोई दो भुजा बराबर, जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो। समान हो। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है इसमें, विषमबाहु। विषमबाहु माने कोई भुजा समान नहीं। कोई भुजा समान नहीं है। अब इसका चित्र बना लो, चाहे तो इसका चित्र बना लो। जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने, समबाहु का उदाहरण क्या था समझोगे, इस तरीके से। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें समद्विबाहु में क्या होगा, इसको 5 मानो, ये 4 ये 4, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, एक अलग अलग होगी। यहाँ क्या है, 1 3 4 5, समझ में आ गया। ये 3 है तो ये 4 है और ये 5 है, इस तरीके से। अगर तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु, कोई दो बराबर हैं तो समद्विबाहु, तीनों बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज। तीनों की याद रहेगी। अब इधर आ जाओ। ऐसे कोणों के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। ये पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो, 90 से कम हो। जैसे मैंने कहा, इसका ये 60, ये भी 60 और तो ये भी 60। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों कोण समान होने चाहिए। तीनों कोण समान नहीं हो, लेकिन तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं तीनों कोण 90 से, लेकिन 90 से छोटे हों। ये 70 70 20 भी हो सकता है, वो 70 70 40, 70 एक 70 का, दूसरा 70 का, तीसरा 40 का। ये भी न्यून कोण ही है। समझ में आ गई बात। जैसे ये तीनों कोण का अगर 70 एक 70 का होता, दूसरा भी 70 का होता, तीसरा कितने का होता, 40 का। ये भी न्यून कोण है। ठीक है, आगे और देख लो। 65 65 के होते, 65 65 कितने हो गए, अब 130 और ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50 अंश। तो ये भी से सारे कैसे कोण है, न्यून कोण त्रिभुज हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा देखो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर, ये इस तरीके से है ये। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, समकोण त्रिभुज में ये तो तय हो गया, इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, बाकी के दो 45 45 के हो सकते हैं, 60 30 का भी हो सकता है, 70 20 के भी हो सकते हैं, एक 90 का ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक 90 का है, दूसरा 70 20 का भी हो सकता है। एक 90 का है, दो 45 45 के हो सकते हैं। ठीक है, एक 60 एक 90 का है,
दूसरा 60 30 का ही हो सकता है। ये सारे कोण कैसे हैं, सारे त्रिभुज कैसे हैं, ये समकोण त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब इसमें जो बात मैं तुमको समझाना था वो समझ लो। ये जैसे बात ये है कि अगर जो भुजा कोण बनाती है वो कहलाती है लंब। ध्यान रहेगी बात, समकोण 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है, लंब। जिस भुजा पर कोण बनता है 90 अंश का वो कहलाती है आधार। ध्यान रहेगी बात। बाकी जो तीसरी भुजा बच गई जो कि सबसे बड़ी होती है त्रिभुज के अंदर, वो होती है कर्ण। क्या है, कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। जो भुजा 90 अंश का कोण बना रही है उसे लंब, जिस पे बनना है वो आधार, जो सबसे बड़ी भुजा बच गई उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, बाकी का तो बहुत सारी चीज़ें वो साथ में सिखाएंगे तुम्हें। इसमें तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है, एक कोण अधिक कोण का होगा। अधिक कोण मतलब 90 अंश से बड़ा हो, एक कोण 90 से अधिक का होगा, 90 से अधिक का होगा। अब जैसे मैंने कहा एक कोण 120 का है, ठीक है, बाकी के दो कितने के रह गए, 60 का, 20 का। ठीक है, एक 135 का कर दोगे तो कितने रह जाएंगे, 20 का और 25 का। ये सारे त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट से। इधर अब देखो, इधर अब तक तुमने सीख लिए है ना, ये त्रिभुजों के प्रकार सीख लिए। ठीक है, अब इनका जो तुम्हारे सवाल आते हैं नवोदय में उस पर आते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर सबसे पहले देखो त्रिभुज का परिमाप। हाँ, अभी मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं बस। अच्छा, इसमें जो है तुम तीन तरह के त्रिभुज, अभी मैंने छह तरह के प्रकार बताए थे तुम्हें, 3 तरह के भुजाओं के आधार पर और 3 तरह के कोणों के आधार पर। अब इसमें जो तुम्हारे भुजाओं के आधार पर है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, और कोणों के आधार पर है इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों के बारे में पढ़ लो बस, यही आते हैं ज़्यादातर। हाँ भाई देखो इधर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर एक भुजा ए है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, a + a + a कितनी हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल a²। समकोण त्रिभुज में परिमाप बेटा यहाँ भी 3a ही रहेगा। 3a का आएगा a + b + c, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग लगाएंगी समकोण त्रिभुज की, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। अब देखो इधर, अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका परिमाप तो a + b + c तीनों से निकाल लिया। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक संबंध और होता है, वो लिख लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी मैं सवाल कराऊंगा इस पर आधारित। क्या? 1/2 है ये, 1/2। लो 1/2। हाँ भाई, इसमें अगर तीसरा टाइप और देख लो, ये होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। सब किसमें है? ये अलग ही टाइप है, इसका एक का सवाल आ जाता है, अगर आता होगा तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, एक आधी सवाल मिलेगा तुमको। अब देखो इधर, समकोण समद्विबाहु का मतलब है ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका जो समकोण भी हो, समकोण भी हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, पहली बात क्या है कि दो भुजाएं बराबर हो, और दूसरी बात क्या है, एक कोण 90 अंश हो। अगर ऐसा है तो परिमाप तो बेटा अभी भी यही रहने वाला है। परिमाप तो त्रिभुज का कोई भी प्रकार हो, तीनों भुजाओं का योग ही रहेगा। यहाँ 3a क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। है यहाँ पर भी यही a + b + c, लेकिन यहाँ क्या है, a भी a के बराबर है, b भी a के बराबर है और c भी। यहाँ तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए 3a हो गया है। आगे देखो क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल होता है आधार का स्क्वायर बट्टे 2 लंब का स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पर अगर कर्ण का मान दे रखा है तो कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4। अगर सवाल के अंदर कोई भी सवाल मिल जाए, वो कोई भी एक भुजा मिल जाए, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालोगे। तो लिख लो फटाफट से तीनों सूत्र। हाँ भाई चलो इधर देखो। हाँ देखो, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का जोड़, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 3a है ना, 3a करके निकालो, 6 × 18। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ लिख लो, a क्या है? भुजा है। अब देखो इधर क्षेत्रफल, और a का मान कितना है इसमें? 6 × 6। अब दूसरी काट लो 2 बार, ये कट गया 3 बार, तो 6 दिया। अब ये 6 से भी काट लो 3 बार, तो कितना आएगा? 9√3। और जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इधर क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, लेकिन परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये c का मान निकालें। c का मान नहीं है हमारे पास, जिसको कर्ण बोलते हैं। क्या नहीं है? c नहीं है। तो इसका मान निकालने क्या करते हैं? पहले कर्ण का मान निकालो। कर्ण का मान बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग। आधार कितना है? 5, और लंब कितना है? 12। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे 169। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ से कर्ण का जो मान आया बेटा निकल के आया 13। कितना आया? 13। अब परिमाप के लिए तीनों जोड़ दो, 5 + 12 + 13, तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा परिमाप इसका निकल के? 30 सेंटीमीटर। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 5 × 12। इसको काट दी 6 बार, इसका क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बराबर आ गए दोनों चीज। अब आया ये लास्ट में सवाल पर, ये कह रहा है यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का मान बताइए। अभी क्या है, मैंने आधार वाला ये वाला सूत्र लगाया, क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बट्टे 2। तो क्षेत्रफल का मान कितना है? 144।
बट्टे 2 कितना हो जाएगा 288। इसकी 2 की इधर आगे गुणा कर देंगे और आधार का मान चाहिए तो वर्गमूल ले लो इसका वर्गमूल लेंगे आधार का तो स्क्वायर ख़त्म आधार। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 12√2 मीटर। ये इसका आधार का मान आ गया। अगर कर्ण का मान पूछता तो ये वाला सूत्र यूज करते, लंब का मान पूछता तो ये वाला सूत्र यूज करते, आधार का पूछा तो यही वाले। ये 3 सूत्र हैं इसके निकालने के, कोई सा जो इसका मान पूछा जाए वो यूज़ करना। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट से। हाँ देखो इधर, अब ये ना आकृति अगली आयत और वर्ग। ठीक है, है ना। चलो भाई इधर देख लो, चलो वर्ग, ये वर्ग है। ठीक है, ये आयत है। आयत में क्या होती है बेटा, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इसमें क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। बराबर मतलब समान, एक ही माप की। देखो इधर अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी। ठीक है, ध्यान रखने की बात। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एक 4 है तो ये भी 4 है, ये अगर 3 है तो ये भी 3 है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात। अब देखो ये यहाँ लिखना चाहो, अगर भूल जाओ तो ए भी बराबर होगा सी डी के, किसके, सी डी के, और ए सी बराबर होगा बी डी के। इसमें क्या है कि चारों भुजाएं तुम्हारी बराबर होंगी, ए बी बराबर, अच्छा ये नाम को 4 अलग लिख गए, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी बराबर ए सी के कितना है, जो भी दे रखा है इन्होंने। अच्छा एक चीज़ समझो, ये तो चलो भुजाएं हो गई। अब इन दोनों में ही प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अच्छा आप इधर देखो, इधर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है विकर्ण, यानी ए से डी को मिलाने वाली, ये वाली विकर्ण। ठीक है, इसमें ये 2 विकर्ण हो जाएंगे, कौन कौन से, ए डी और बी सी, ये क्या है, इसके विकर्ण है। और दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर माप के होते हैं। अच्छा माप कितनी होती है इनकी, मैं बता रहा हूँ। अगर ये एक भुजा का नाम ए है, यानी ए नाप की है, तो इसका जो विकर्ण आएगा ना, जैसे ये मानो ये वर्ग है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो इसकी जो विकर्ण की माप आएगी a√2 आएगी। कितनी आएगी, 2। अगर ये वाले वर्ग की बात करें तो इसमें विकर्ण कितना आएगा, 4√2, 4√2। अगर ये 6 होता तो 6√2, 8 होता तो 8√2। समझ में आ रही है नहीं बात, √2 की यानी √2 की गुणा हो जाएगी उसके अंदर सेंटीमीटर। अब इधर आ जाओ, ऐसे इसमें ये वाली लाइन क्या दिखाएगी, विकर्ण दिखाएगी। ध्यान रही बात, तो इसमें कौन कौन से विकर्ण है, ए डी और बी सी विकर्ण है। बराबर यहाँ भी होते हैं मेरे दोनों। ठीक है, दोनों बराबर नाप के होंगे। लेकिन माप क्या होगी इसमें होती है लंबाई का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर देखो इधर यहाँ 4 है, ये 3 है, तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें कितनी आ जाएगी इसमें, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल लिया तो 5। ये ऊपर वाले चित्र में विकर्ण कितने आएगा, 5 सेंटीमीटर का है। कितने का आएगा, 5 सेंटीमीटर। ध्यान नहीं की बात, लिख लो फटाफट से, फिर सवाल कराते हैं इसकी। हाँ मैं देखो इधर ये है 14 सवाल। देखो भाई, ये कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई 13 है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बताइए। इधर देखो, तुम्हारा जो सवाल पूछा जाएगा उसमें एक ही चीज़ आएगी, या तो क्षेत्रफल पूछ लेगा, या परिमाप, या विकर्ण की लंबाई। तीनों नहीं पूछेंगे। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सवाल बना दिया। ठीक है, तो तीनों चीज़ में से कोई एक पूछा तो कैसे निकालो। ये देखो इधर, तो लंबाई आयत का परिमाप, दो लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं चारों सूत्र, इन्हीं का प्रयोग करते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है 13, चौड़ाई कितनी दे रखी है 14, तो कितना हो जाएगा 27 54 मीटर। क्या आया इसका परिमाप निकल के, क्या आया परिमाप। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता तो क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 13, 13 में 14 की गुणा, 14 3 है 42 और 14 कम 14 182 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके विकर्ण की माप, आयत के विकर्ण की माप क्या बताई मैंने, अंडर रूल में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग कितना है 13 और चौड़ाई का वर्ग, तो 169 प्लस 196, 9 6 15 10 65 और ये हो जाएगा 365। तो यही आ जाएगा, बस इतना ही। अब आ जाओ इधर, इधर कैसे निकालेंगे भाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा 8 कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल 8 गुणा 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण का मान हाँ भाई, ये समझ में आ गया ना सवाल, कोई परेशानी है इसके अंदर। तुम्हारे सवाल में कोई एक चीज़ पूछेगा, या तो परिमाप पूछेगा या क्षेत्रफल या विकर्ण की माप, तीनों सवाल नहीं आएंगे, तीनों चीज़ें नहीं आएंगी एक सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये तीनों चीज़ सिखा दी तुमको एक सवाल के अंदर। अगर परिमाप पूछा जाए तो इस वाले की तरह निकलेगा, वर्ग का पूछ रहा है तो इस तरीके से निकालो, आयत का पूछ रहा है तो इस तरीके से, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दोनों की गुणा होती है, इसमें 4 की गुणा होती है, वो भुजा की गुणा भुजा में होती है, और विकर्ण की माप के लिए इस तरीके से। तीनों में से अगर एक भी, अच्छा अगर सवाल में ये पूछ रहा है कि किसी भी आयताकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, छड़ यानी लकड़ी या जो भी होती लंबाई, ठीक है, तो उसके लिए विकर्ण की माप निकालनी होती है। ठीक है, क्या निकालते हैं, विकर्ण की माप। ऐसी वर्गाकार कमरे के अंदर कितनी अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो उसके विकर्ण की नाप निकालनी है सवाल के अंदर। समझ में आ गया नहीं आ गया। जहाँ अधिक से अधिक बड़ी भुजा आ जाए वो विकर्ण की माप कहलाती है। ठीक है, जैसे तुमने टीवी देखी, टीवी उस पर लिखा होता 32 इंची 36 इंची 42 इंची, क्या होता है ये, उसकी लंबाई थोड़ा होती है टीवी की, वो इसके विकर्ण की माप होती है। ठीक है, ये वाली इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने तक
ये इसके विकर्ण की माप होती है उस टीवी की। समझ में आ गई नहीं आ गई? वो उसकी ये वाली लंबाई नहीं होती 32 इंच, ये नहीं होती है, ये होती है उसकी स्क्रीन इस कोने से लेके और यहाँ तक कितनी है, ठीक है, वो टीवी की विकर्ण की माप होती है। ऐसे ही कमरे में अगर छड़ की माप पूछी जाए तो वहाँ तुम्हें विकर्ण का माप निकालनी है। अगर आयताकार कमरा है तो ऐसे निकलेगी, वर्गाकार कमरा है तो ऐसे निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया सवाल ये? चलो अगर आगे सवाल करते हैं। इधर देखो भाई, आगे छठवां सवाल देखो। ये कह रहा है आयत का परिमाप 132 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई तो उसकी चौड़ाई, अगर लंबाई दे रखी 32 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई और क्षेत्रफल बताइए। अब देखो, या तो ऐसे ही सवाल मिल सकता है कि दोनों चीज़ पूछ ले, ये भी हो सकता है केवल चौड़ाई पूछे या क्षेत्रफल पूछे, तो मैंने दोनों चीज़ एक ही में डाल दी हैं। ठीक है, अब देखो इधर अगर आयत का परिमाप दे रखा है तो उसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। ठीक है, तो अगर हमें लंबाई प्लस चौड़ाई निकालनी है, क्या निकालनी है? चौड़ाई निकालनी है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? परिमाप में भाग देंगे कितने का? 2 का, और उसमें से घटा क्या देंगे? लंबाई का मान। तो परिमाप में भाग देंगे 2 का और घटाएंगे लंबाई। ये ध्यान रहेगी बात। अब देखो इधर परिमाप कितने का है? 132 का, भाग दे दीजिए, और ये कितनी बार आएगा? 64, और 64 में 32 गए तो एक मिनट, ये तो बराबर सा हिसाब किताब हो गया, इसको कम कर लो, 30 कर लो बेटा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इधर चौड़ाई आ गई 34 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 34 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, अभी मैंने इसको चेंज क्यों किया? दोनों 32 आ रही थी, अगर लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाए तो वो आयत वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने इसको, ये सवाल मैंने तो बनाया था खुद से। अब देखो इधर ये चौड़ाई हमने निकाल ली इसकी 34 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है इसमें? 30, और चौड़ाई कितनी निकल गई? 34। दोनों ही गुणा कर दिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? समझ में आई? ठीक है, अगर चौड़ाई परिमाप दे रखा है तो चौड़ाई इस तरीके से निकलेगी, परिमाप में 2 का भाग दे देंगे और उसमें से लंबाई घटा देंगे। अब देखो इधर वर्ग का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर जो भुजा निकलेगी वो 4 का भाग दे के निकलेगी, 40/4 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा निकलेगी वर्गमूल से, और ये दे रखा है 144। 144 वर्ग होता है 12 का, कितने का? तो यहाँ से परिमाप निकाल लो, परिमाप बराबर 4 गुणा 12 कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर लिख लो। हाँ देखिए इधर 9वां सवाल देखो, ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? 1.5 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल के लिए हमें चौड़ाई तो पता है, लंबाई और पता कर लो। लंबाई कितनी है? चौड़ाई की 1.5 गुनी है। किसकी 1.5 गुनी है? 14 की। इसको सही तरीके से लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? 3/2 गुणा 14, तो ये 7 बार। चौड़ाई है 21 मीटर, कितनी आई? और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आई है तुम्हारी 21, चौड़ाई है 14, गुणा कर दीजिए, 14 एकम 14 और 14 दूनी 42, 42 और 1 43, 434 28 सही है, 28 और 1 29 मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा बात। आगे देखिए इधर ये कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर। अब देखो इधर जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो लंबाई कैसे निकलेगी?
या तो लंबाई दे रखी होगी या चौड़ाई दे रखी होगी। तो क्षेत्रफल में अगर लंबाई दे रखी है तो लंबाई का भाग दे देना, चौड़ाई निकल आएगी। और अगर चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई का भाग दे देंगे, और लंबाई दे रखी है तो लंबाई का भाग दे देंगे। अब देखो इधर चौड़ाई दे रखी है तो 200 में भाग दे देंगे 20 का, ये आ गई 10 मीटर। अब पूछा क्या था हमसे, परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितनी है हमारी 10 और चौड़ाई कितनी है 20, तो दोनों को जोड़ देंगे 10 और 20 30, और 30 दूनी 60 मीटर। अब देखो इधर, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ज़्यादातर आते हैं। हॉल की विमाएं, क्या है ये, विमा का मतलब होता है भुजा, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, कोई हॉल है और उस पर टाइल लग रही हैं। क्या लग रही है, टाइल्स, ये नीचे फर्श। ये कह रहा है कितनी टाइल्स पूरे फर्श को पाट देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आए, टाइलों की संख्या पूछी जाए, ईंटों की संख्या पूछी जाए, तो जो भी कमरे का क्षेत्रफल है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से आएगा। तो ये था 4.8 इंटू 3.6। अब देखो इधर, कैसी टाइल्स थी, वर्गाकार। अगर ये आयताकार होती तब भी दोनों की गुणा होती, वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, तो एक की संख्या 2 बार आएगी। अब देखो इधर, इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार। इसको काट देंगे कितनी बार, 3 बार। तो टाइलों की संख्या आ गई 12। कितनी आ गई, लिख लो भाई फटाफट से। एक इधर देखो भाई, ये कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल है जितना है, क्षेत्रफल उतना ही रहे। अब देखो, हम 2 चीज़ थी हमारे पास, एक लंबाई एक चौड़ाई। अगर हमने एक बढ़ा दी तो दूसरी घटानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्षेत्रफल उतना ही रख रहे हैं, क्षेत्रफल उतना ही रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी हमें। तो वो देखो, वो कह रहा है हमने जितना बढ़ाया है उसके 100 के साथ गुणा करनी है और नीचे उसको 100 के साथ जोड़ देना है। तो 125, 25 से ये कट गया 5 बार, ये कट गया 20, तो उसके में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, 20% की, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर है, ये त्रिभुज में भी 2 चीज़ें होती हैं, आधार और एक लंबाई, लंब में अगर हमने 30% कम कर दिया और क्षेत्रफल वही का वही है तो लंब बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 100 के साथ जितने प्रतिशत की आप कमी करिए उसकी गुणा करेंगे और 100 में से उसको घटा देंगे, तो नीचे आ जाएगा 100 में 30 गए 70। कितना आ गया, 70। अब कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही ना, तो क्या करेंगे, इसका 0 से 0 खत्म कर दो, 300/7, इसकी काटा पीटी कर लेना, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, बचे 6/7%। कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। आगे देखो इधर, ये कह रहा लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो इधर बढ़ा रहे हैं तो ये तीनों संख्याएं प्लस की रहेंगी। अगर कोई चीज़ इसमें घटाई जाती है तो उसको माइनस का ले लेते हैं। अब देखो दोनों बढ़ा रही थी तो दोनों प्लस की आ जाएंगी। तो 10 + 5 + 10 गुणा 5/100, तो ये हो गया 15, और 10 से ये कट गया 10 बार, 5 से कट गया 2, 1/2, तो कितना आ गया पॉइंट, तो 15.5 इतने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इतने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तीनों सवाल लिख गए। हाँ भाई देखो इधर, ये कह रहा है एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 16 मीटर और 12 मीटर है, इसके चारों तरफ 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो इधर, ये कोई आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 16 मीटर ये वाली, और चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर। अब इसके चारों तरफ ऐसे करके रास्ता बना दिया हमने, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इसके बाहर भी रास्ता बन गया, कितने मीटर चौड़ा है ये, 2 मीटर, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये बड़ा, 2 मीटर ये बड़ा। तो जो बाहर वाला जो आयत बना उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आगे बंद कर, ये कितनी हो गई भाई, तो 4 मीटर ये बढ़ गई और 4 मीटर ये बढ़ गई, तो 16 में 4 जोड़े कितने हो गए, 20। तो इसकी लंबाई तो हो गई 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है 12, तो 12 में 4 जोड़ दो कितने हो गए 16। समझ में आ गई बात। तो बाहर वाले की जो चौड़ाई आई वो आ गई 16 मीटर
और लंबाई आ गई 20 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या करते हैं, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, अब बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना, 20 गुणा 16 माइनस 16 गुणा 12। अब इनकी गुणा कर लो 320। अब ये कितना हो जाएगा, 12 छिंग 72, 12 7 19, 192, कितना आ गया 8, और यहाँ लगे 11, 11 में 2 के, तो ये 128 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। रास्ते का क्षेत्रफल है तो दोनों में जितना चौड़ा चौड़ा बनाएंगे उतना 2 बार जोड़ देंगे। ये 2-2 मीटर है तो 4 जोड़ेगा, और अगर 4-4 मीटर होता तो 8 जोड़ता, 8-8 जोड़ देते दोनों में, ठीक है। अब देखो इधर ये कह रहा है एक वर्ग है ये, और इसकी भुजा दे रखी है 16 मीटर, कितनी दे रखी है, लेकिन अब इसके अंदर बनाया गया है रास्ता, बाहर नहीं बनाया गया, अंदर बनाया गया है। तो अब क्या, अब देखो इधर कितना बनाया गया अंदर, 2.5 मीटर, कितना बनाया है, तो ये तो अंदर वाली जो भुजा है वो कितनी कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी। अगर बाहर बनना है तो जोड़ेंगे, अंदर बनना है तो घटाएंगे। तो अंदर वाली कितनी रह गई, 11 रह गई, अंदर रह गई कितनी, तो यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा तो बाहर वाला वर्ग कितना है, 16 गुणा 16 वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले का 11 गुणा 11, 16 का वर्ग होता है 256 है ना, गुणा करेंगे, 11 का वर्ग होता है 121, 5 4 3 और 135 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। दोनों सवाल समझ में आए, ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो बच्चे अब तक चैनल से न जुड़े हैं प्लीज़ चैनल से जुड़े आएँ। जितने सवाल आपको इस वीडियो में करीब 16 सवाल कराए गए हैं, सारे सवालों को आप एक कॉपी पे लिखें, और अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन करके पेपर दे सकते हैं। और पुराने अब तक जितने वीडियो हैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्रत्येक चैप्टर का वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।